Tripura Motor Party, an ally of the ruling BJP-led coalition in Tripura, organised a major rally in the Sabroom subdivision of South Tripura on Thursday, voicing solidarity with religious and ethnic minorities in Bangladesh. Thousands of participants from various communities, including a significant number of Muslims, joined the march, which culminated in a public meeting. Speaking to the media during the rally, Tripura Motor Party founder Pradyot Kishore Debarman called for international community to take notice of the ongoing persecution of minorities in Bangladesh. He stated that if global attention can focus on issues like Palestine, it should also recognize the plight of Bangladesh minorities who are facing violence, theft and persecution. Debarman said, referring to groups which as Hindu Bengalis, Buddhists, Khasis, Christians, Tiprasas, Moks and Chakmas. Debarman noted that attacks on minorities in Bangladesh are not a new phenomenon but a long-standing issue, and communities in areas like Khakrachari, Komila and Noakhali have consistently faced atrocities. Many Hindu Bengalis have sought refuge in Indian states like Tripura for safety. People do not leave their homes willingly, but the Bangladeshi government has failed to act, he added. Debarman warned the continued violence against minorities that it could lead to further instability in Bangladesh. आवाज दिएছেন একসাথে আমরা লড়তে হবে আগামী দিনে একসাথে আমরা চলতে হবে তাই বলে আমার কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করেছি থ্যাংক ইউ জিন্দাবাদ 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 आज जो टारगेटेड अटैक्स हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको हमारा संपत्ति चाहिए, इनको हमारा घर चाहिए, हमारा खेत चाहिए। ये हमें ज़बरदस्ती अपने जगह से हमको हटाकर रेफ्यूजी बनाना चाहते हैं। मैं बांग्लादेश को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो चीज़ पाकिस्तान ने बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया, अगर वो चीज़ वही बांग्लादेश में करेंगे तो फिर से बांग्लादेश टूटेगा। और इसके लिए हम अपने हिंदू बंगाली, तिपरासा, मॉक, चाकमा जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके सॉलिडारिटी के संग आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उन लोग बोलना चाह रहे थे कि इंडियन सेवरल एजेंसीज वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका जो पीच है वो डैमेज करना चाहते हैं। इसी मुद्दे पे आप तो क्या कहना चाहेंगे सर? अंडरग्राउंड ग्रुप्स जो बांग्लादेश में उनका कैंप था और वो इंडिया को अटैक करते थे, उस समय आईएसआई को उन्होंने जगह नहीं दिया था। जिस देश ने बांग्लादेश को बनाया उस देश के खिलाफ आपने आईएसआई का कैंप लगाया बांग्लादेश में, वहाँ से उग्रवादी लोग ने हमारे लोगों को यहाँ में अटैक किया। उस समय उनको नहीं लगा कि इंटरफेरेंस हो रहा है। आज अगर ये जो भूमि है बांग्लादेश, एक समय महाराजा का भी ज़मीन होता था, त्रिपुरा महाराजा का। अगर आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में बात करता तो उनको लगता है कुछ, लेकिन अगर ये लोग अपना हरकत से नहीं बाज आए तो बांग्लादेश फिर से टूटेगा। एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, क्योंकि आप अगर किसी का चर्च जला देते हो, आप किसी का मंदिर जला देते हो, आप हमारे बुद्धिस्ट मंक को बेइज्जत करते हो, हमारे महिला को आप उठा के ले जाते हो, तो ये क्या आप अपने देश के लोगों के साथ कर रहे हैं? Any country which cannot protect its own citizens should not be a country. आपका जो एक सिग्नेचर वर्ड है थानसा, इसको फॉरवर्ड करने के लिए आपका लास्ट वर्ड कैसा रहेगा? मेरा थानसा आज हर माइनॉरिटीज़ के साथ है। मैंने भी जाना है, मैंने भी सीखा है। ज़िंदगी में आदमी को ग्रो करना चाहिए, अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आज जब कोई माइनॉरिटी हिंदू बंगाली के ऊपर भी अटैक होता है, मेरे दिल में भी पीड़ा होती है। हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, एंड आई नो what is happening to our people there, whether it is a Bengali, whether it is a Tiprasa, whether it is a Mog, Chakma, Garo, Khasi, Christian, anyone, they are। तो मेरा थानसा का एक ही शब्द है कि आज we are in थानसा with all minorities in Bangladesh, and we are the first ones to raise our voice
and we'll be the last one standing with the minorities in Bangladesh. आज क्या आपके साथ मुस्लिम भी खड़े हैं? मुस्लिम भी खड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश को दिखाएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान सेक्युलरिज्म का क्या मतलब जानता है। हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान को दिखाएगा कि असली देश का नागरिक वो होता है जिसके दिल में सब धर्म के लिए इज्जत है और अपना धर्म भी मानते हैं लेकिन किसी को टारगेट नहीं करता है।